नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर 2023 में हुए नूंह दंगे का जिन्न जाग गया है। ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर सियासी जगत में अफवाहें उड़ रही हैं कि आने वाले दिनों में फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर नूंह दंगा मामले में विधायक मामन खान के खिलाफ यूएपीए समेत कई गंभीर धाराएं जोड़ दी गई हैं। इनमें सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, साजिश रचने और अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस भी अब एक्शन मोड में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने चंडीगढ़ में राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष से मुलाकात की। उन्होंने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान पर बढ़ती कानूनी कार्रवाई और संभावित गिरफ्तारी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से भी बात की। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि मामन खान हमारे विधायक हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उस संबंध में हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। हमारे विधायक है मामन खान, उनके खिलाफ पॉलिटिकली विंडिकेटनेस से मुकदमे दर्ज किए हैं, तो उसके बारे में हमने मेमोरेंडम दिया है। वहीं थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि हमारे विधायक साथी को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हमने राज्यपाल से कहा है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और सरकार को निर्देश दें कि इस तरह की द्वेषपूर्ण कार्रवाई किसी भी रूप से ना की जाए। अशोक अरोड़ा ने आगे कहा कि हम सभी विधायक मामन खान के साथ खड़े हैं और यदि जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर और बाहर भी उठाएंगे। यानी कि अशोक अरोड़ा ने साफ कर दिया कि मामन खान पर अगर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हर मोर्चे पर सरकार का इसको लेकर के विरोध किया जाएगा। आज जैसे हुड्डा साहब ने बताया कि महामहिम से मिलके हमने हमारे जो विधायक साथी को बेवजह तंग किया जा रहा है, उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसके बारे में कहा है कि आप इसमें दखल करो और सरकार को कहो कि इस प्रकार की द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। और स्ट्रांगली हम सारे विधायक मामन खान के खिलाफ हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा में भी बाहर भी इसको उठाएंगे। और दूसरा जो कल के सेशन के बारे में था, उसके बारे में हमने जिक्र किया कि स्पेशल सेशन जब बनाया जाता है, जब कोई देश की हित की बात हो, प्रदेश की हित की बात हो, आज नशा बढ़ रहा है उसके ऊपर लाते, बेरोजगारी के ऊपर लाते, अपराध के लिए ऊपर लाते, परंतु ये सेशन जो बुलाया गया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बुलाया गया और जो चीज़ अधिकार में हमारे नहीं है उसके लिए बुलाया गया। तो हमने महामहिम से इसके बारे में कहा है कि ये पहली बार नहीं, चौथी बार हुआ है। पहले भी 3 बार इस प्रकार से इन्होंने जो इनके अधिकार में नहीं आता था, मनरेगा सेंटर रखते हैं उसके ऊपर ये इन्होंने चर्चा कराई। इसी प्रकार वंदे मातरम 1950 में राष्ट्रीय गीत बन गया, उस पर चर्चा कराई। इसी प्रकार इलेक्शन रिफॉर्म जो कि स्टेट का इशू ही नहीं है, उस पर चर्चा कराई। और अब जो वुमेन का बिल है वो एकदम सेंट्रल में 2023 में पास हो गया और हमें हैरानी है कि अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ और उसमें अमेंडमेंट लेके आ गए और अपनी गलती को छुपाने के लिए अब ये राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। वुमेन बिल के साथ कांग्रेस पहले भी खड़ी थी, आज भी, और हम कहते हैं, हुड्डा साहब ने भी कल कहा है कि जो एज इट इज है 543 लोकसभा में वो लागू करते हैं। आपको लगता है इस कार्रवाई जो मुलाकात उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई हो गया? ठोस कार्रवाई महामहिम के ऊपर हमें विश्वास है करेंगे। दरअसल मामन खान पर 2023 में हुई नूंह हिंसा से पहले भड़काऊ बयान देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। विश्व हिंदू परिषद की ओर से 31 जुलाई 2023 को
हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल यात्रा निकाली गई थी। नल्हड़ स्थित नल्हेश्वर मंदिर से यात्रा निकलने के बाद तिरंगा पार्क के पास पथराव हो गया था। इसके बाद न केवल नूह शहर बल्कि आसपास के इलाके में भी हिंसा फैल गई थी। इस हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए थे। वहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था और कई दुकानों में लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई थी। हिंसा भड़काने के आरोप 3 प्रमुख चेहरों पर लगे थे। इनमें कथित गौरक्षक मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और कांग्रेस विधायक मामन खान शामिल हैं। मामन खान के जिस बयान को नूह हिंसा से जोड़ा गया, वो हिंसा से कई महीने पहले विधानसभा में अपने इलाके में कुछ गौरक्षकों द्वारा कई लोगों के साथ हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर दिया था। लेकिन 31 जुलाई 2023 को नूह में हिंसा हो गई तो मामन खान के इस बयान को उससे जोड़ दिया। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। सितंबर 2025 में विधायक मामन खान को अलग अलग गैंग की तरफ से धमकियां भी मिली। ये भी सामने आया कि उनकी गाड़ियों की रेकी तक की गई थी। इसके बाद अलर्ट मिलते ही उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच नूह से गुरुग्राम शिफ्ट कर दिया गया था। उनके साथ 16 स्वेट कमांडो तैनात किए गए। कुछ समय बाद मामन खान ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी जान को खतरा बताया। साथ ही उन्होंने जेड या जेड+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने और बिना कोर्ट की अनुमति के उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कटौती न करने के निर्देश देने की मांग की थी। बहरहाल अब एक बार फिर विधायक मामन खान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने के लिए मामन खान पर बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया गया था, लेकिन मामन खान ने बीजेपी की एक ना सुनी और बीजेपी के जाल में ना फंसते हुए मामन खान कांग्रेस पार्टी के साथ रहे और राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया। राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद नारनौल के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भी इसका खुलासा किया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 3 साल में दंगे के जख्म भरे हैं, सामाजिक सौहार्द मेवात में दोबारा से पटरी पर आया है, क्या एक बार फिर इस मुद्दे को हवा देकर मेवात दंगे के जख्म हरे किए जाएंगे? ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।